हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है प्रवीण गुरुकुल। देखिए, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारत के मैप के बारे में कि भारत में कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। तो कुल मिलाकर भारत में राज्यों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम इस मैप में पढ़ने वाले हैं। तो बिना कुछ समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। मैप कैसे बनाना है वो पहले देखते हैं। मैप का एक आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक 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 राज्य को इसमें डालते जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे गुजरात से। तो कुछ इस तरह से गुजरात है हमारा, ये गुजरात। यहां से अब आप ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आप सभी को पता होगा, है ना। भारत के साइड में जो इस तरह का स्ट्रक्चर है भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, तो यहां से अब आपको शुरू करना है क्या, इस तरह से ऊपर आना है। और ऊपर आने के बाद यहां से कुछ इसको इस तरह से उठाएंगे हम ऊपर, थोड़ा सा ये इस तरह से। अब थोड़ा और ऊपर आएंगे और ऊपर आने के बाद एक सीधी लाइन कुछ इस तरह से खींच लेंगे यहां पे। अब यहां से कुछ नहीं करना है, बस सीधे ये इस तरह से और उसके बाद इसे इस तरह से यहां तक ले आएंगे। क्लियर हो रहा है। यहां से शुरू किया हमने यहां तक, फिर यहां से एक थोड़ा ऊपर उठा के और इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है हमारा। इसके बाद इसे थोड़ा सा छोटा स्ट्रक्चर इस साइड पे बना देंगे हम और इसे ला देंगे और यहां पे रख देंगे। क्लियर यहां तक। अब क्या करना है, हमें सीधे लेके जाना है इस स्ट्रक्चर को, सीधे। इसके बाद थोड़ा नीचे करके फिर सीधे यहां तक आने के बाद फिर इसको एक बार ऊपर उठाना है और फिर थोड़ा इधर जाना है। अब यहां से फिर एक बार ऊपर उठाना है और इसे पूरा ये गुजरात के लगभग बराबर तक के नीचे खींच के ले आना है। ठीक। यहां तक आने के बाद एक और इसी तरह का स्ट्रक्चर बना देना है और यहां से उठा के फिर इस तरह से बनाते हुए यहां तक लाना है और ये हमारा एक स्ट्रक्चर और तैयार हो गया। यहां पे यहां से बिल्कुल थोड़ा सा एक सीधा लाइन खींचना है और उसके बाद सीधे अपने इसको तिरछा करते हुए यहां तक के ले आना है। ठीक। यहां तक लाने के बाद फिर थोड़ा सा सीधा करते हुए इसको कुछ इस तरह से और वैसा ही से हम इसे भी यहां लाकर मिला देंगे। तो ये तैयार हो गया हमारे भारत का एक आउटलाइन। अब इस आउटलाइन के बाद देखते हैं कि भारत में कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। कुल मिलाकर राज्यों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अब हमको देखना है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इधर नीचे में यहां पे एक राज्य बनाएंगे और ये है हमारा केरला। ठीक है। केरला के थोड़ा सा नीचे से ये फिर एक लाइन निकाल देंगे यहां पे और ये बनेगा हमारा तमिलनाडु। ठीक है। ये थोड़ा ऊपर आकर फिर इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये बनेगा हमारा कर्नाटक। कर्नाटक के कॉर्नर को पकड़ेंगे और एक ऐसे गोल घुमाते हुए थोड़ा ऊपर तक सीधे इसको ले जाएंगे और यहां से फिर इसे कर्नाटक में ही मिला देंगे। तो ये हमारे दो स्टेट बन गए। ये बन गया हमारा तेलंगाना और ये वाला जो बचा ये बन गया आंध्र प्रदेश। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है। यहां से तेलंगाना के ऊपर से अब एक स्ट्रक्चर उठाएंगे हम कुछ इस तरह से और इसे लाकर थोड़ा सा आंध्र प्रदेश को बस टच कराना है इसको। ठीक है। और ये बन गया हमारा छत्तीसगढ़। ठीक। इसके बाद छत्तीसगढ़ के लगभग यहां से इसको मिला देना है फिर तट से और ये बन जाएगा हमारा उड़ीसा। उड़ीसा के बाद
सीधे यहां से लाइन खींच देना है, ये बन जाएगा हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्लोज कर देंगे हम यहां से, और ये बन जाएगा हमारा सिक्किम। और वैसे ही यहां से भी इसको क्लोज कर देंगे हम। ये वेस्ट बंगाल सेपरेट हो गया, यहां से सिक्किम सेपरेट हो गया। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसके लिए एक यहां से एक सीधा लाइन खींचेंगे हम इसके पैरेलल, और यहां तक लाके मिला देंगे। और इसे मिलाने के बाद इसे 4 भाग में बांटेंगे। तो 1 2 3 और 4। पहला भाग होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा भाग होगा नागालैंड, तीसरा भाग होगा मणिपुर, और चौथा भाग होगा मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, इसे यहां से क्लोज कर देंगे और ये बन जाएगा हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद ये एक स्टेट हमारा यहां अंदर और बनेगा कुछ इस तरह से, और ये स्टेट है हमारा मेघालय। और ये जो बाकी जितना भी बचा एरिया है ना, ये है आसाम। ठीक है, ये वाला साइड आपको क्लियर हुआ। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, यहां से आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद इस साइड को लेकर चलते हैं, तो सीधे अब मिला देना है हमको यहां पे, सॉरी छत्तीसगढ़ से, और ये बन जाएगा हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद ये गुजरात को फिर वापस यहां मिला देंगे, ये बन गया हमारा गुजरात। अब यही गुजरात के थोड़ा सा ऊपर से ऐसे उठाएंगे लाइन को, और इस तरह से ये छत्तीसगढ़ के ऊपर मिला के मिला देंगे, और ये है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद यहां से मध्य प्रदेश के ऊपर मिला देंगे, और ये बन जाएगा हमारा मारो राजस्थान। ठीक, अब राजस्थान के बाद ऊपर से शुरू करते हैं, तो यहां से इसे एक लाइन खींच देना है, और इसके ठीक बीच से लाकर यहां पे जोड़ देना है इस तरह से। उसके बाद जोड़ने के बाद इसको 2 भागों में बांट देना है ऐसे। ये बनेगा हमारा हिमाचल प्रदेश, और ये बनेगा उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक, अब एक यहां से और एक यहां से, ये है सारा पंजाब, और ये है हरियाणा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा। इसके बाद कुछ इस तरह से एक लाइन खींचेंगे छत्तीसगढ़ के ऊपर, और ये है हमारा यूपी। और ये वाला जो एरिया है इसको 2 भागों में बांट देंगे, तो ये बनेगा हमारा बिहार और झारखंड। एक राज्य इसमें छूटा हुआ है जो कि है हमारा यहां पे कर्नाटक जो मिलता है ना, यहां पे एक राज्य है हमारा, ये छोटा सा राज्य है, ये है हमारा गोवा। ठीक, अब ऊपर इसको हम यहां से 2 भागों में फिर बांट देंगे, और ये हमारा है जम्मू एंड कश्मीर, और ये पार्ट है लद्दाख वाला। ठीक है, जम्मू कश्मीर। हालांकि ये अभी यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा इनको अभी प्राप्त नहीं है,
इस तरीके से भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 28 राज्यों का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया। अब बात करते हैं भाई कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखने का मतलब क्या होता है, मतलब क्यों याद रखें हम कौन सा राज्य कहां पे है, हमको क्या मतलब उससे। तो बिल्कुल मतलब है, आप चाहे इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें या आर्ट एंड कल्चर पढ़ें, अगर आपको एग्जैक्ट राज्य का जब लोकेशन पता होगा ना तो आप ऑटोमेटिक अनुमान के आधार पर वहां से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको आप बना सकते हैं, आप याद नहीं किए रहेंगे फिर भी। यह पहला बेनिफिट है। दूसरा, जब डेटा बहुत सारे हो जाते हैं हमारे पास तो उनको ऐसे एकदम से रट के याद रख पाना ना बहुत मुश्किल जाता है। तो ऐसे में क्या है, अगर आप मैप की सहायता से पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, बहुत सारी डेटा को आप बहुत कम टाइम में कवर अप कर पाएंगे। तो इस वजह से मैप इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इसमें भारत का मैप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे भी डाउट आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और इस लेक्चर में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।